हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल ही वीडियो अपलोड करा था और पूरी की पूरी जानकारी दी थी मार्केट के बारे में, लेकिन फिर से आज एक अपडेट वीडियो डाल रहा हूँ, छोटा सा, जो 7 से 8 मिनट का हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। शुरू से लेकर एंड तक उसको ध्यान से देखना, सारी की सारी पिक्चर उसमें अच्छे से क्लियर करूँगा मैं, मार्केट किस स्थिति में आ चुकी है और आगे क्या उसकी प्रोबेबिलिटी। और कल जैसा कि वीकली एक्सपायरी है, आज मेरा आप टाइटल भी देख सकते हो कि जैकपॉट एक्सपायरी करके मैंने लिख रखा है, ऐसा ट्रेड, ऐसा टाइटल लिख रखा है, सॉरी, मैंने जैकपॉट एक्सपायरी करके। तो वो लिखने का मेरा एक कारण है, वो मैं अभी आपको चार्ट पर बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। और वीडियो अपलोड करने का भी मेरा आज वापस से कारण है, मैं सोचा एक छोटा सा अपडेट इसलिए दूँ। हमेशा आप यह ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे या फिर आने वाले 2 दिन के अंदर अगर कोई मूवमेंट ऐसी मुझे लगती है कि हाँ आ सकती है, तो मैं एक अपडेट वीडियो ज़रूर डालूँगा, क्योंकि ताकि आपको भी उससे मिस ना हो, उस मूवमेंट से, और आप भी कुछ ना कुछ कमा सको। पिछली बार भी याद है 17,800 गिरेगा बुधवार के दिन, तो मंगलवार के दिन ही मैंने वीडियो अपडेट करा था और आपको बताया था कि कल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा, और कल ही उसी समय पे मार्केट गिर गई थी। यहाँ पर आपने देखा होगा उस समय इस जगह पर थे हम, मंगलवार के दिन ही मैंने बताया था और बुधवार के दिन ही मार्केट गिरी थी। और कल ही मैंने वीडियो बनाया था मंगलवार को कि वापस से यहाँ से मुझे अब लग रहा है कि शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना, ऊपर ही जाएगा ये। और एक्सपायरी में मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये ऊपर जा सकती है, कुछ हो सकता है, कुछ जैकपॉट जैसा, इसलिए मैंने वीडियो आज बना रहा हूँ। तो थोड़ी सी मेरी बात हो गई, आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारी क्या बात चल रही है और क्या नहीं चल रही है। आपको तो पता ही है कि शुरू से हमारी यहाँ से करेक्शन चल रही है, पुरानी जो भी करेक्शन चल रही है उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेटेस्ट जो ये लास्ट का फॉल आया उसी को कंसिडर करते हुए हम बात करेंगे। ये जो आप फॉल देख रहे हो, ये वाला फॉल पूरे के पूरे 5 वेव के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ आया है। और मैंने आपको कल जब वीडियो अपलोड किया था तब मैंने आपको बताया था, पुराना जो भी लो ब्रेक हो जाए, प्रीवियस हाई जो भी ब्रेक हो जाए, तो आप ये मान लेना कि पहला वो सिम्टम्स है जहाँ से हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बार इसको है ना 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, ये वाला। एक बार हम रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं, ये वाला। तो 15 मिनट के चार्ट पर मैंने आपको कल बताया था कि हम ये वाला हाई भी ब्रेक नहीं कर पाए, ये वाला हाई भी यहाँ से तोड़ने के बाद ब्रेक नहीं कर पाया, फिर हमने एक और हाई यहाँ पर बनाया, फिर हमने एक और हाई यहाँ पर बनाया, हम लोअर हाइज बनाते गए, लेकिन एक बार भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन आज के दिन में, कल ही मैंने वीडियो अपलोड करा था और मैंने आपको बोला था अगर ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता तो हमें पहला वो इंडिकेशन मिलेगा ऊपर जाने का। तो इसने आज की तारीख में ये वाला एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब बहुत जने बोल रहे थे कि स्पीड नहीं आ रही है। मार्केट में इनिशियल स्टेज पर होता है कभी कभी कि स्पीड नहीं आती है, क्योंकि अगर एकदम से स्पीड आ जाती है तो फिर सब जने कूद जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर स्पीड नहीं आती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट के अंदर स्पीड नहीं आ रही तो वो वीक है, कहीं ना कहीं वीक तो है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में जब मार्केट निकलने की कोशिश करता है ना, तो उस समय क्या होता है कि स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। इतनी भी स्लो नहीं है, वो मैं आपको चेक करके यहाँ पर बताता हूँ। 1 घंटे का जो ये चार्ट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। ये जो लास्ट का फॉल आया, ये वाला कितनी कैंडल में आया, 1 2 3 4 5 कैंडल में नीचे आया, और ऊपर ये वाला हाई भी 5 की 5 कैंडल में कट गया है, 1 2 3 4 5। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि कम टाइम में और बराबर टाइम में नहीं कटा, यानी कि 5 कैंडल का फॉल 5 कैंडल में रिट्रेस हो चुका है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर जाने का इंडिकेशन आ चुका है। 70% मुझे ऐसा लगता है आ चुका है। 30% का मैं थोड़ा सा रेशो लेकर चल रहा हूँ एक कंडीशन के कारण, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन 70% मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी खुल चुकी है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कल क्या हो सकता है, ऊपर जितना जाएगा नहीं जाएगा वो बाद में बताऊँगा मैं, बाद में देखेंगे हम। लेकिन हमें कल की तारीख में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम उसकी बात कर लेते हैं। और ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट फिर से वापस लगा देता हूँ यहाँ पर, ये वाला। ये जो फॉल आया ना, ये वाला फॉल, इस पूरे फॉल की 38% रिट्रेसमेंट इसकी पूरी होनी एक बार। तो यानी कि 38% का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17,597। तो 17,597 यानी मोटा मोटी 17,600 मान लो आप। तो वहाँ तक हम कल जा सकते हैं, मुझे ऐसा चार्ट में देखते हुए लग रहा है। उसके साथ में बस एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं कि 2 लेवल ऐसे हैं जो आपको कल नोटिस करने, वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। एक तो ये वाला लेवल, मतलब आप समझ जाओ किसी भी सूरत में कल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये वाला लेवल। और वो लेवल कौन सा आ रहा है, 17,400। अगर ये ब्रेक होता है तो लास्ट एक ऐसा लेवल है जो आप वो लेके चल सकते हो, वो ये वाला लेवल।
17,370 का एरिया। तो यानी कि ये दो लेवल ऐसे बता के जा रहा हूँ जो ये लेवल कल की तारीख में किसी भी समय स्टार्टिंग के हाफ सेशन जो होता है उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक इम्पल्स का कैरेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th। तो ये पाँचों के इम्पल्स में कंप्लीट होता हुआ मुझे एक इम्पल्स यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है। और कल के हाफ सेशन में क्या होगा कि ए वेव बन सकती है यहाँ तक, बी वेव बन सकती है यहाँ तक और सी वेव बन सकती है। और इस तरह से यहाँ पर मॉर्निंग का जो सेशन है 11 से 12 बजे के आसपास तक थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, रहेगा या नहीं रहेगा वो मुझे नहीं पता, यहीं से कंटिन्यू होता जाएगा वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन रह सकता है ऐसी मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है। लेकिन दो लेवल एक ऐसे हैं जहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है, 17,400 और 17,370। अगर इसके नीचे आके और फिर से ये रेजिस्टेंस बन जाता है ये वाला लेवल, तो फिर इसका मतलब फिर ये वापस नया लो बनाने जा रहा है कहीं ना कहीं। सारा ध्यान से सुनना, उसके बाद ही काम करना। और अगर जो मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा ही हुआ तो कल आपको ये वाला लेवल दिख सकता है, 17,600 का लेवल। बिल्कुल रेडी है मार्केट उसके लिए, क्योंकि इसने बिल्कुल कम टाइम में और इक्वल टाइम में, मतलब कम टाइम तो नहीं बोलूँगा लेकिन इक्वल टाइम में इसको यहाँ पर रिट्रेस कर लिया। 1 घंटे में आपको मैंने दिखा दिया ना कि जितनी कैंडलें यहाँ पर बनी हुई है उतनी ही कैंडलों में रिट्रेस हो चुका है। तो कल के लिए आपको मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया कि 17,400 का आपका स्टॉप लॉस है, फर्स्ट सेकंड स्टॉप लॉस है 17,370 का, उसके बाद आपका ये टारगेट है 17,600 के। कल के लिए क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। 3 मिनट के चार्ट के हिसाब से एक बार कहीं ना कहीं इस वाले एरिया के आसपास आ सकता है और फिर से यहाँ से निकलने की पूरी प्रोबेबिलिटी। और हाफ सेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके यहाँ पर टाइम पास कर सकते हो और फिर आप देख सकते हो ऊपर निकालने की पूरी कोशिश है, खासकर निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। नीचे का मैंने आपको बता दिया, अगर इसके नीचे के नीचे एरिया में ही रहता है तो फिर ये नया लो बनेगा, फिर इसके नीचे नया लो बनेगा, फिर ये ध्यान रख लेना। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जब मैं आया था तब मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ पर हमारा एक बार 40,500 के आसपास इसको जाना है 38% के रिट्रेसमेंट पे। तो इसने क्या करा कि 50% के रिट्रेसमेंट के आसपास से अपना एरिया एक कंप्लीट कर दिया। ये ध्यान रखना कि ये कंप्लीट कर चुकी है। तो हो सकता है अगर निफ्टी चले तो ये भी 62% के पास जा सकती है। ऐसा कोई किताबों में नहीं लिख रहेगा कि 50% जाने के बाद ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक लेवल ऐसा बता देता हूँ जो कल की सूरत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कल के लिए जो एक ऐसा लेवल है ना, ये वाला एरिया, मतलब एक काम करते हैं ना अपन, ये वाली जो लाइन है 38% तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ लाइन। तो यानी कि 40,400 का लेवल, 40,400 का लेवल किसी भी सूरत में कल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और एक बार ये चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि एक बार कहीं ना कहीं वापस से कल यहाँ पर आ सकता है 40,500। यहाँ आने के बाद में फिर से इसको ऊपर जाना चाहिए या फिर ये साइडवेज ही रह जाना चाहिए, यहाँ पर टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये टूटती है तो फिर बैंक निफ्टी नहीं चल पाएगी, फिर उसके लिए फिर उसको रिलायंस चलाएगा, कोई दूसरा चलाएगा। और दूसरी चीज़, अगर बैंक निफ्टी ये वाला लेवल ब्रेक कर देती है 40,075 का, तो फिर नया लो नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। नीचे तो एक आध बार जाएगा, ये चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि ऐसा एक बार जाए, क्योंकि ये करेक्टिव राइज हो रहा है। अब बस ये करेक्टिव राइज यहाँ पर कंप्लीट होगा या नहीं होगा, हमें इस एरिया को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना है। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाएगा ना तो करेक्टिव राइज जहाँ पर भी लगेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। या तो ये यहाँ जाकर कंप्लीट होगा 41,000 के आसपास, या फिर ये यहीं कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। अब ये कल गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे निफ्टी में ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिख रही है। इसीलिए बैंक निफ्टी में बस आपको इतना सा बता सकता हूँ कि अगर इसके नीचे ही रहती है, कल की तारीख में इसके नीचे ही रहती है, तो फिर कहीं के डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी दिख सकती है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना वो देख सकते हो, इसके नीचे क्या लेवल आ रहा है यहाँ पर मैं एक बार देख सकता हूँ। 40,500 का लेवल आ रहा है और 15 मिनट के हिसाब से 40,400 और 500 ये सपोर्ट का काम कर सकता है कल। अगर ये ब्रेक होते हैं नीचे की तरफ तो फिर डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि नहीं होंगे, फिलहाल कल की तारीख में नहीं होंगे। अगर होता हुआ दिखाई देता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो इस स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें मैं थोड़ा सा भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी पैटर्न पे कंफर्म नहीं हूँ। इसीलिए ऊपर की तरफ कहीं का ट्रेंड अपना एक कंप्लीट होने वाला है, इसके आसपास कहीं का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ज़्यादा बाय नहीं करना, ये ध्यान रखना आपको बस। तो ये पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गई। खासकर निफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, इस लेवल के हिसाब से काम होता है और आपको लगता है कि लेवल ब्रेक नहीं हो रहे तो फिर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना पूरा का पूरा। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।